अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक बार फिर हाजिर हुए हैं भाई साहब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फास्टेस्ट क्रिकेट अपडेट, क्योंकि आगे एशिया कप है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ ऑन द वे है, लिहाजा सब्सक्राइब कर लें। भाई साहब एक जो है एडिटर, उसने ये पिक्चर एडिट की है, इसकी आगे क्लास लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक जो बयान है वो शामिल करना बहुत ज़रूरी है। एक कोच हैं भाई साहब, उन्होंने संजू सैमसन के बारे में बयान दिया है कि संजू जो हैं वो एशिया कप 2025 में मिडिल ऑर्डर में मैनेज हो सकते हैं। ये यार कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी बात हुई। संजू सैमसन 89 किया है अभी कल, उससे पहले 122 किया है, इतनी अच्छी फॉर्म में है, ओपनिंग कर रहा है, लिहाजा आप फायदा उठाएं। ये किस तरह हो सकता है? संजू आज तक पीछे खेला ही नहीं, आईपीएल में कभी कभार हो जाता है, वो वन डाउन आता है, ज्यादातर वो ओपनिंग करता है। तो भाई साहब आईपीएल में इतनी अच्छी जो है बैटिंग करता है, इतनी अच्छी उसकी फॉर्म लगी हुई है, इतने अच्छे टच में है, तो उसका तो फायदा उठाना चाहिए। मैं जानता हूं, बल्कि पूरी दुनिया जानती मानती है, सचिन एंडरसन में एज ए कैप्टन, एज ए बैटर, हर तरह से शुभमन गिल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, अच्छे टच में है वो भी। लेकिन संजू बाबा जिस तरह की संजू फॉर्म में है भाई साहब, संजू को तो सारे मैच खिलाने चाहिए और एज ए ओपनर खिलाने चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं बनती भाई साहब। एक खिलाड़ी अच्छे टच में है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि उसको पीछे धकेल जाना चाहिए। मैं कहता हूं जब भी ऐसा क्रिकेट में हुआ है ना, बहुत नुकसान हुआ है। बाबर आजम आज तक वनडे में ओपनिंग की नहीं थी, उस बंदे ने डायरेक्ट हमारे जो, मैं अब बोलना नहीं चाहता, क्या बोलूं, डायरेक्ट उसको भाई साहब ओपनिंग पर घुसा दिया, तो वहां पर उसने फ्लॉप ही होना था और उसने क्या करना था। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं ये 99% जो है नुकसानदेह होते हैं, कभी कभार हो फायदा दे दे। संजू इतने अच्छे टच में है, उसके टच का फायदा उठाना चाहिए भाई साहब। क्या नाम है उसका, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो भाई साहब तमाम टीमों को रगड़ कर रख सकता है। संजू सैमसन इतनी अच्छी फॉर्म में है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि भाई साहब उसको जो है आप इस तरह की बातें करें कि उसको पीछे धकेल दें। ये तो कोई लॉजिक नहीं, ये कोई सेंसिबल बात नहीं भाई साहब। लिहाजा कोई भी ये बात जो है ना कबूल नहीं करेगा, हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। हम तो चाहते हैं शुभमन गिल भी खेले, संजू भी खेले, लेकिन ज्यादातर मैचेस संजू खेले, क्योंकि संजू फॉर्म में लगे हुए हैं। तो भाई साहब मुझे तो ये बात उन कोच साहब की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि संजू पीछे खेले, डाउन द यानी कि मिडिल ऑर्डर में खेले, बिल्कुल भी इस बात में जो है ना कोई भी दम नहीं है। उसके बाद एक भाई साहब ये एडिटर हैं जिन्होंने जो है ये पिक्चर एडिट की है। एडिटर साहब यहाँ पर आप गलती कर गए हैं, ना ना बिल्कुल भी मैं कबूल नहीं करूंगा, बल्कि मेरा क्या है पूरी दुनिया कबूल नहीं करेगी। यहाँ पर आप इंडिया के साथ श्रीलंका को, हत्ता के क्या नाम है, बांग्लादेश को लगा देते ना, मैं कबूल कर लेता, मुझे खुशी होती। आपने लगा दिया है पाकिस्तान, साथ में लगा दिया है इंडिया, फिर वो पकड़ रहे हैं, क्लैश हो रहा है। ओ भाई मेहरबानी कर, वो वक्त चला गया जब इंडिया पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट राइवरी, बहुत बड़ा मैच है, रातें जागो टीवी तोड़ो, वो वक्त चला गया। हमें पहले ही पता है, हमें पहले ही पता है हमने हारना है, हमने हर हाल में हारना है, क्योंकि हमारे टके हैं, प्लेयर नहीं है, वो राक्षस हैं, हमारे टके हैं, लिहाजा हमें पहले ही पता है हमने हारना है। तो भाई साहब ये किस तरह की पिक्चरें आप एडिट कर रहे हैं, यहाँ पर आप गलती कर गए हैं, बिल्कुल गलती कर गए हैं भाई साहब। ये कोई यार बात होती है, कोई टीम में दम होता है, उनका स्कोर देखे ऑन द पेपर वो 100% हमसे बेहतर हैं। हम कहाँ वहाँ कहाँ, हमारे सारे टेपिए भागते हुए स्पिनर, 2 टके के बैटर, मिडिल ऑर्डर में जान नहीं, ओपनिंग में जान नहीं, तो हम कैसे उनसे मैच जीतेंगे? हम उनकी टक्कर नहीं ले सकते, हम में इतना दम नहीं कि उनके सामने खड़े हो सके। मुझे पहले ही यकीन, मुझे नहीं पूरी दुनिया को पता है भाई साहब, 14 तारीख को इनके गले में रस्से होंगे, रस्से सूर्य के हाथ में होंगे, पूरी दुबई के चक्कर होंगे, बाउंड्री की चारों तरफ गोल दायरे में जो है ना सूरा इनको घसीटेगा भाई साहब, हमें पहले ही पता है, क्योंकि हम मान कर बैठे भाई साहब। वो कहते हैं ना अपने बर्तन का पता होता है, तो हमें भी भाई साहब इनका पता है, इन्होंने हारना है और हर हाल में आना है। लिहाजा एडिटर साहब ये जो आपने पिक्चर एडिट की है भाई साहब मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं, यहाँ पर आप गलती कर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि ये जो है ना इंडिया का मुकाबला कर सके। तो लिहाजा भाई साहब जो है ये पिक्चर आपने गलत एडिट की। उसके साथ भाई साहब जो वो कोच साहब ने संजू के बारे में बयान दिया, उसको भी मैं बिल्कुल कबूल नहीं करता। तो आप अपनी राय का इजहार
करें कि संजू को मिडल में खेलना चाहिए या कितने मैचेस खेलने चाहिए या किस नंबर पर खेलना चाहिए, ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। क्योंकि हम यहाँ पर मैं भाई साहब यहाँ पर गला ही फाड़ सकता हूँ, लेकिन हमारी बातों का उन पर असर होता है, ये नहीं कि नहीं होता। वो स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, हमारी बातों का असर होता है। तो भाई साहब आप कमेंट करें, हमें बताएं कि संजू को किस पोजीशन पर खेलना चाहिए और कितने मैचेस खेलने चाहिए। बाकी भाई साहब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये जो है वीडियो छोटी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।